आप लगातार कह रहे हैं कि डर का माहौल है, नफरत फैल रही है, डर का माहौल है। आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में है, वहां पर सोनी सोरी जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मानी जाती हैं, उनके घर की बिजली काट दी गई है, वो अंधेरे में रह रही हैं। अभी कुछ दिन पहले वहां पर एक 19 साल के आदिवासी लड़के का छत्तीसगढ़ पुलिस एनकाउंटर करती है। तो डर का माहौल भी आपको दिख रहा है। और क्योंकि इस यात्रा से आप कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी, पत्रकार, वकील, जो भी सेक्शन डरा हुआ है, उसके आप दिल की, उसकी मन की उसको डर को आप कम करना चाहते हैं। तो सोनी सोरी जो कि इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं, वो डर में वहाँ अंधेरे में बैठी हुई हैं, तो वहाँ आपकी सरकार है। बाकी अगर आपकी सरकार सेंटर में आ गई तो फिर वही जो छत्तीसगढ़ में रहा, क्या वही होगा? नहीं, सबसे पहली बात यह है, देखने की बात है कि ये जो आपने मेरे सामने सवाल रखा है, ये आप नरेंद्र मोदी जी के सामने रख सकते हैं क्या? सबसे पहली बात ये है। कहाँ रखे हैं आपने? नहीं, कवरेज एक व्यक्ति के सामने सवाल रखना और कवरेज करना में बहुत फर्क होता है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं जहां पे कोई भी पत्रकार उनसे ऐसा सवाल पूछे। सबसे पहली बात यह है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं कह रहा हूं कि देश की जनता को बांटकर उनमें नफरत फैलाई जा रही है। हिंदू मुस्लिम, अलग अलग जात के लोगों को लड़ाया जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी ये करती है? कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक जात के व्यक्ति को दूसरे जात के व्यक्ति की हत्या करनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाना चाहिए? कभी नहीं कहा है, हिस्ट्री में कभी नहीं कहा है। तो दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह है कि जो वहां पे डर का माहौल है, उसके बारे में आपने हमें बताया है, हम जाके उसको देखेंगे और अगर वहाँ पे हम उसके बारे में बोल सकते हैं, मैं बोलूँगा, ठीक है। और अगर वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो मैं पर्सनली जाके उसको देख के उसमें मेरी जो राय होगी मैं रखूँगा, ठीक है। मगर मेन बात यह है कि जो देश में आज नफरत फैलाई जा रही है, जो हिंसा की जा रही है, वो छत्तीसगढ़ सरकार एज अ पॉलिसी नहीं कर रही है। वहाँ पे इश्यूज हैं, वहाँ पे लैंड एक्विजिशन की इश्यूज हैं और वहाँ पे टेंशन है, मगर हमारी पॉलिसी वो नहीं है। धन्यवाद। मसले से सर्वमित्र कंबोज। नमस्कार सर। इधर सर, मैं देख रहा हूं आप स्पीच में जवान और यात्रा के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पर्सनली वहां जाऊंगा और पर्सनली इस बात को समझने की कोशिश करूंगा। अगर वहां पे कोई कमी है तो उसको मैं सुधारूंगा। आप बोलिए प्लीज। आपने पानीपत में मंच से कहा गया था कि पानीपत तय करता है कि दिल्ली में सरकार किसकी होगी। मैंने कहा, पानीपत में मंच से कहा गया था। और करनाल में यह कहा गया कि यह यात्रा वोटों के लिए नहीं है। तो इसमें एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि ये एक जन आंदोलन है या राजनीतिक यात्रा है, क्योंकि पॉलिटिशियन जिस भी थॉट के साथ कोई भी एक एक्टिविटी करता है, फुल टाइम पॉलिटिशियन, उसका थॉट तभी लागू होगा जब उसके पास सरकार होगी। तो एक चीज तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस यात्रा को हम जन आंदोलन और राजनीतिक यात्रा के बीच में कहां स्टैंड खड़ा देखें, कहां पे है ये। और इसके साथ ही ये चीज है कि एक माइलस्टोन है, ये यात्रा आपकी लाइफ टाइम का है, तो 30 जनवरी के बाद इस माइलस्टोन का टेक अवे पार्टी और आपके पास क्या होगा? ये जो यात्रा है, जो हिंदुस्तान की आवाज़ को दबाया जा रहा है और जो हिंदुस्तान में डर फैलाया जा रहा है, हिंदुस्तान को जो बांटा जा रहा है, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से जो लड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। इस यात्रा का एक और लक्ष्य है और वो मेरा पर्सनल लक्ष्य है और जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं वो उनका भी लक्ष्य है। वो है कि हम इस यात्रा को तपस्या जैसे देख रहे हैं। हम अपने देश से प्यार करते हैं, देश की जनता से प्यार करते हैं, किसानों से, गरीब लोगों से प्यार करते हैं और उनके साथ हम चलना चाहते हैं। तो यात्रा का लक्ष्य पर्सनल है। यात्रा का लक्ष्य देश की जनता को देश की सच्ची आवाज़
सुनाने का है। अब देखिए, उससे राजनीतिक फायदा हो नुकसान हो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, मगर यात्रा का लक्ष्य अवेयरनेस का है। और जो मेन 3 बातें हैं जो हम सब जगह कहते हैं, भारत जोड़ो, डर के खिलाफ खड़े हो, नफरत मत करो, ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, जो हिंदुस्तान में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो रही है, जो सारा का सारा धन मीडिया, दूसरे इंस्टीट्यूशंस, 2, 3, 4 लोगों के हाथ में है, इसके खिलाफ। और उसके जो नतीजे हैं, भयंकर जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तेजी से जो महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। और लोगों को ये मालूम है कि भाई हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसका कारण है कि पूरा का पूरा धन 3, 4, 5 लोगों के हाथ में है, सबको मालूम है। लोगों को यह भी मालूम है कि वो जो धन का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, पूरा का पूरा पूरी आर्थिक शक्ति जो 3, 4 लोगों के हाथ में जा रही है, उसका नतीजा बेरोजगारी है, उसका नतीजा महंगाई है। लोगों को कनेक्शन मालूम है। तो हम ये बात रखना चाहते हैं और बहुत सक्सेसफुली ये बात यात्रा ने रखी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां भी हम जा रहे हैं, यात्रा इंप्रूव हो रही है। तो अब ये हमारा लक्ष्य था। दैनिक जागरण से अश्विनी शर्मा, नहीं बताता हूं। देखिए, जब अर्जुन मछली की आंख में तीर मार रहा था, तो उसने आपसे कहा, उसने कहा कि आंख में तीर मारने के बाद मैं क्या करूंगा? कहा था क्या? नहीं कहा था ना। उस कहानी का मतलब है, वो गीता में भी है, तुम काम करो, जो होना है होगा, ध्यान काम पे रखो। तो वही थिंकिंग है यात्रा के भी। आपका सवाल अच्छा है। यात्रा के बाद एक और काम होगा, उसके बाद शायद एक और काम होगा, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। शुक्रिया राहुल जी। जागरण से अश्विनी शर्मा, संक्षिप्त में प्लीज। हेलो, संक्षेप में मेरा सवाल इतना है सर कि यात्रा शुरू होने से पहले का राहुल गांधी और आज के राहुल गांधी में कितना अंतर है? हाँ, थैंक यू। यात्रा शुरू होने से पहले के राहुल गांधी और करनाल तक पहुंचे, इसमें कितना अंतर आया है आपके अनुभव में और व्यक्तित्व में? भैया, ये तो आपका डिसीजन है। ये तो आप लोग जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर हो। मेरा निर्णय तो नहीं है, मेरा डिसीजन तो नहीं है। तो ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, राहुल गांधी क्या है, कौन है, क्या नहीं है, क्या बदलाव आया, क्या बदलाव नहीं आया। उसमें थोड़ी सी सच्चाई आप बोल सकें तो अच्छी बात होगी, और नहीं बोल सकें तो वो भी ठीक है। पंजाब केसरी से मनोज राणा। सर नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ, पूरी वैसे हरियाणा की जनता भी जानना चाहती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा कौन रहेंगे कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि भाजपा का तो उन्होंने क्लियर कर रखा है लगभग। हाँ, देखिए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में 3-4 बार, हमारा लक्ष्य यात्रा का है। लोग डाइवर्ट कोशिश करते हो, पता नहीं यात्रा को दिखाते ही नहीं हो। आपको कहा कि भाई मत सोशल मीडिया में मतलब बवाल मचा, तूफान, सोशल मीडिया में कुछ नहीं दिखाया जाता, और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हो, कहते हो भैया चलो एक डिस्ट्रैक्शन मारते हैं, सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा। अगला सवाल आएगा, पीएम कौन होगा, देख लेना, आएगा, पक्का आएगा कि डिस्ट्रैक्ट करना है भैया, सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा। फिर उसके बाद आएगा सवाल, ऑपोजिशन यूनिटी नहीं है, वो भी आएगा। तो आप करिए जो आपको करना है, मुझे भी करना है काम। थैंक यू। अमर उजाला से सेवा सिंह। अब भैया पीएम वाला पूछिए, वो 3 हैं आपके, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, सीएम कौन, पीएम कौन। अमर उजाला से सेवा सिंह। राहुल जी नमस्कार। कहाँ है? हाँ जी, सॉरी। शेर यात्रा चल रही है, बहुत चर्चाएं हो रही है, लेकिन कांग्रेस के संगठन की भी उतनी चर्चा हो रही है कि मतलब आगे चुनाव की तैयारियों को देख रहे हैं लोग यात्रा के जोड़ के, तो संगठन की भी इतनी ही चर्चा हो रही है कि संगठन नहीं मतलब बन पा रहा, संगठन नहीं बन पा रहा है। तो ये कब तक पॉसिबल होगा? कार्यकर्ता भी इंतजार में रहते हैं सर, मेहनत करने वाले। देखिए, सबसे पहले ये कहना कि संगठन नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। संगठन तो मतलब सड़कों पे आपको दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है। खारगे जी प्रेसिडेंट हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं हूं, तो ये सवाल आपको खारगे जी से पूछना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हरियाणा का संगठन में इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जाएगी। मैं हरियाणा के 3 डिजिटल न्यूज चैनल से सवाल पूछवाऊंगा। लोकवाणी से मनदीप पूनिया। हाँ जी, माइक दीजिएगा इनको जल्दी। नमस्कार। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि